नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी। मैं राजेश पटेल। साथियों, दिवाली बीत गई, लेकिन आजकल जिस तरीके से दिवाली हो रही है उसके बाद यानी दीपावली की रात के बाद होने वाली सुबह अजीब मनहूसियत से भरी थी। आज आप भी महसूस किए होंगे। वैसे भी यह परिवार प्रतिपदा का दिन होता है। इसमें कहीं आना जाना निषिद्ध माना जाता है। परंपरा के इस विधान के पीछे पुरखों ने निश्चित ही कोई ठोस कारण पाया होगा। पहले तो बाजारों में भी कर्फ्यू सा सन्नाटा रहता था। अखबारों में दो दो दिन की छुट्टियां मिलती थीं। अब वो ऐसा नहीं रहा। कमाने की होड़ के आड़े कोई रीत रिवाज आए तो बाजार की ताकतें उसे नहीं बख्शती। पटाखे, आतिशबाजी, धूम धड़ाके भी बाजार नहीं रचे हैं। बिजली के जुगनुओं और मरकरी के झरनों के बीच बेचारा माटी का दिया टिमटिमाता हुआ किसी अनाथ की औलाद सा दिपदिपाता रहता है। दीपावली की रात के उत्सव की जूठन उषा को ढोनी पड़ती है, यानी सुबह को ढोनी पड़ती है। साफ सुथरी सड़कों पर पटाखों और बमों की लड़ियों के खोखे यहाँ वहाँ ऐसे पड़े रहते हैं जैसे जश्नबाजों ने जोश में निशा की चिंदी चिंदी धज्जी धज्जी बिखेर दी हो। लिपे पुते दरवाजे और आंगन की अधपुछी रंगोलियां देखकर ऐसा भाव उमड़ता है कि कहने और सुनने वाले का कलेजा कांप जाए। ये बाजार की दीपावली का विभत्स रूप है, जिसने हमारी परंपरा को धता बताकर कब्जा कर लिया है। हमारी सभ्यता में दीपावली तो प्रकृति के अनुष्ठान का पर्व रहा है। घर से कूड़े करकट के दारिद्र को विसर्जित करने का पर्व रहा है। घर की दर और दीवारों में रंग रोगन करके 6 महीने बाद होली के पुनर्यौवनीकरण का यह पर्व होता है। यह कृषि का पर्व है। खरीफ की फसलें किसानों के भंडार को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। उसकी खुशी का पर्व है। उल्लासित किसान प्रकृति के इस उपकार का प्रतिदान दीप मालिकाओं से आरती उतार कर करता था। सद्या नीरा नदियों को दीपदान करता था, क्योंकि उनसे पानी मिलता है। वन और पर्वत पूजे जाते थे। धन्वंतरी दिवस को बाजार ने धनतेरस बना दिया। वस्तुतः यह दिन रस और औषधियों के पूजन का है। धन्वंतरी कौन? रस और औषधियों के भगवान। अर्चना होती थी, हे भगवान सभी जन को निरोगी रखिए। प्रकृति की हर वनस्पति औषधि है। किसका प्रयोजन कहाँ है, इसका ज्ञान भगवान धन्वंतरी की कृपा से ही प्राप्त होता है। अब यह धनतेरस है। सोना चांदी कुछ न कुछ तो खरीदना ही होगा। नहीं कुछ तो एक चम्मच ही खरीद लीजिए, लेकिन बाजार में अपनी कमाई के पैसे दीजिए और वहां से कुछ उठा के ले आइए। तभी वर्ष भर सौभाग्य जागता रहेगा। इस एक दिन अरबों की खरीदारी हो जाती है। गरीब आदमी एक लोटा ही खरीद कर संतोष कर लेता है, एक चम्मच ही खरीद कर संतोष कर लेता है। बाजार के टोटके से संसारी मनुष्य डर जाता है। उसका विवेक तेल लेने चला जाता है। जो विवेक की बात करता है वह कबीर की तरह विधर्मी घोषित कर दिया जाता है। पर बाजार भी रहेगा और कबीर की परंपरा भी। बाजार कैसे टोटके रखता है, गौर करने की जरूरत है। कभी पितर पक्ष में नई खरीदारी मना थी। ये 15 दिन बाजार सूखा रहता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिलने लगा है कि अखबार और प्रचार मीडिया विज्ञापनों से भर जाता है। उपभोक्ताओं को यह ज्ञान दिया जाता है इन दिनों की खरीदारी से पुरखे तृप्त होते हैं। बाजार के पारखी इन 15 दिनों सीधे पुरखों से कनेक्ट रहते हैं और विज्ञापन के जरिए उनका संदेश इहलोक में माने धरती पर, पृथ्वी लोक पर लाते रहते हैं। सो इस तरह प्रकृति के इस महापर्व को शुभ लाभ और बही खाता का त्योहार बना दिया। तुलसी ने कहा, सबई नचावत राम गोसाई। अब हमें बाजार नचाता है अपने हिसाब से। त्योहार तो निमित्त मात्र है। उसकी आत्मा बाजार के डीलरों के यहाँ न जाने कब से गिरवी है। कौन शंकराचार्य, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आएंगे रेहन से मुक्त कराने। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। आज गोवर्धन पूजा है। ये पहाड़, वन, नदी, झरने की पूजा का दिन है। कृषि संस्कृति के आराध्य भगवान कृष्ण ने इसी दिन इंद्र के टोटके का खंडन किया था। इंद्र माने वृष्टि का देवता, बारिश का देवता।
कृष्ण ने व्रजवासियों से कहा, यज्ञ याज्ञ में इसे चौथ मत दीजिए, ये फोकट का देवता है। पूजना है तो गोवर्धन पर्वत को पूजिए, यही आपका आश्रय दाता है, यही आपकी गायों को चारा देता है, इसी की वनस्पतियों की औषधि से आप आरोग्यवान हैं, यही अपने वक्ष स्थल में वर्षा के जल को जज्ब करके 12 महीने आपकी खेती को अभिसिंचित करता है। कृष्ण वस्तुतः वैज्ञानिक थे। आज पर्यावरणविद ब्रजवासियों के माध्यम से सकल विश्व को शिक्षा दे दिया। लौकिक देवताओं को पूजिए जिनका प्रत्यक्ष योगदान आपके जीवन में है। कल्पित देवता मतलब वे सब कर्मकांडियों के टोटके हैं। हमने कृष्ण जैसे महान वैज्ञानिक, कृषिवेत्ता, आज पर्यावरणविद को भी कर्मकांडी देवता बना दिया। धर्म का भी एक समानांतर बाजार होता है। इस बाजार की ताकतें बड़ी भयंकर होती हैं। इस धर्म बाजार ने ही हमारे पर्वों के मायने बदल दिए। दीपावली राम और कृष्ण के समन्वय का पर्व है। भगवान राम ने दशहरा के दिन रावण का वध किया। दीपावली के दिन वे अयोध्या पहुंचे। समूचे नगर को दीप मालिकाओं से सजाया गया। राग रागिनियां छेड़ी गई। नर नारी गंधर्व यक्ष किन्नर का क्या कहिए, पशु पक्षी भी रात भर चहके। गायें रभाई, घोड़े ही निनाए, हाथियों ने रजोत्सव मनाया, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं की, कुत्तों ने पूंछ हिलाते हुए समूची रात कूं कूं किया, गौरैया रात भर फुदकी, तोता मैना ने राम गुण गाथा सुनाकर भिनसार कर दिया, कोयल सारी रात कूदती रही, हर कौए माने काग भुसुंडी बन गए हों, गरुड़ हिंसक नृत्य छोड़कर कौओं के सामने राम कथा की यजमान बने रहे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर जड़ चेतन सभी हुलसित रहे। कहने का मतलब यही रहा। दीप मालिकाओं की रोशनी से नहाए अयोध्या को मानो पुनर्जीवन मिला हो। ये थी अयोध्या की दीपावली, जिसमें नर नारी पशु पक्षी सब शामिल थे, चराचर। अब इस अपनी दीपावली में सुबह सुबह रोशनदान पर बैठने वाली गौरैया आज नहीं दिखी, क्योंकि रात भर पटाखे दगे हैं। पटाखों और बम के धमाकों ने उनका घोंसला उजाड़ दिया। जमीन पर उनके अंडों की जर्दी रंगोली के रंग से सनी दिखी। सुबह शहर की गांव की एक फेरी लगाइए आप, मैंने तो लगाया अपने गांव का, एक भी पक्षी नहीं दिखा, एक भी पक्षी नहीं दिखा। हमारे दरवाजे पर कुछ कुत्ते बैठते हैं, उनको मैं रोटी देता हूं। बाघ सा तेवर वो दिखाते हैं रात में, लेकिन पता नहीं कहां गायब है, खोजा जा रहा है रोटी देने के लिए। बेसहारा जो मवेशी हैं वे भी रात भर दुबके रहे। हमने रात भर पटाखे फोड़े, रस्सी बम चलाए, आसमानी आतिशबाजी की, दीपावली मनाई। सोचिए इस प्रकृति में क्या सिर्फ आदमियत का दर्प ही नर्दन करेगा, हमारा घमंड ही। तभी तो ये दिन देखने को मिल रहे हैं। त्योहारों के नाम पर होने वाले मिथ्याचार के चलते ही जो हमने इनका स्वरूप बिगाड़ दिया है, इसी के चलते 2 साल कोरोना के रूप में हमको अपने जीवन का, कोरोना काल के रूप में महत्वपूर्ण जो समय का एक हिस्सा होता है उसे खोना पड़ा। क्या इस आराधना को ईश्वर, धरती, पवन, पावक, जल, व्योम, प्रकृति माता स्वीकार कर सकेंगी? आज सुबह आप जहां भी हो, सुबह क्या अभी भी चले जाइए अपने शहर, अपने गांव की सैर करिए। उन पेड़ों के घोंसलों में तजवीजिए जहां कल तक पक्षी चहचहाते थे। अपने आंगन और खिड़कियों की उस जगह को निहारिए जहां कल तक गौरैया फुदकती थी और सांभेले बसेरे में चली जाती थी। अंदर से एहसास करिए कितने क्रूर। अगली दिवाली में जरूर सोचिएगा। मेरे तो आंगन में टीन सेट है, ऊपर लाइट है, लाइट से कीड़े गिरते हैं रात में। सुबह चरखी नाम की चिड़िया फुदक
कीड़ों को खा जाती है। आज सारे मरे हुए कीड़े जस के तस उसी पर पड़े हुए हैं, कोई खाने नहीं है। क्या यही है दीपावली? जरूर सोचिएगा अगली दिवाली पर। जय हिंद।